दर्शकों, हम देखेंगे मन की आज प्रतिज्ञा में आगे क्या होता है और उस प्रतिज्ञा के साथ कौन सी चाल चलती है। लेकिन उससे पहले अम्मा जी शक्ति को कमरे से बाहर निकालने के लिए उसके जो कपड़े रहते हैं ना वो सभी पैकिंग कर देती है और वो शक्ति को कहती है अभी 21 दिन के दिए बाद ही तुम घर में इस कमरे में आना। और आरुषि से कहती बेटी तुम अच्छे से अपने कमरे में आराम से रहो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी ना तो मुझे बुला लेना। और शक्ति के कपड़े लेकर अम्मा जी शक्ति को कमरे से बाहर निकाल देती है और बार बार बजाती रहती कि अगर तुमने इस घर में कदम रखा ना 21 दिन के पहले तो देख लेना तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा क्या हर्ष करते हैं। और जैसे अम्मा जी कमरे के बाहर जाती है आरुषि दौड़ के कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कम से कम 21 दिन के लिए तो आरुषि अब सुरक्षित है। दर्शकों, आगे तो हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा के बारे में क्या क्या सोच रही है। वो उसने प्रतिज्ञा के साथ पंगा लेने की तो ठान ली है। और इधर कृष्णा अपने दोस्तों के पास बैठा होता है और कहने लगता है अरे मेरी बीबी कह रही कि तुम बाप नहीं बन सकते। ओ ऐसा कृष्णा बोलने के बाद उसके दोस्त उसकी तरफ देखने लगे। अरे कमबख्त, वैसी बात नहीं, बाप नहीं बन सकते यानी बाप बनने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तभी उसके दोस्त कहते हैं अरे काम का करने की क्या ज़रूरत है आपको कृष्णा भैया, हम हैं ना, हम कर लेंगे। अरे नहीं भाई, मेरे बीबी ने कहा है जब तक तुम काम नहीं करोगे, अपनी कमाई का पैसा घर में नहीं लाओगे ना तब तक मैं बाप नहीं बन सकता। भाई अब दोस्त तो है तो कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्त कहते ठीक है कृष्णा भैया कुछ तो जुगाड़ करेंगे, क्योंकि अभी भैया भाभी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अरे भी लेकिन काम करे क्या, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं भाई। और घर में सभी आरुषि की पसंद की वो चीज़ें प्रतिज्ञा ने बनाई है। अम्मा जी प्रतिज्ञा से कहती है अरे मास्टर ने ये खाना क्या बनाया है, सबके नयके बहू के पसंद का बनाया है कि नहीं। तभी प्यासी कहती है हाँ अम्मा जी, आज प्रतिज्ञा भाभी ने सभी खाना आरुषि यानी नयके बहू के पसंद का ही बनाया है। और उतने में तो आरुषि आ जाती है मंदिर से और आते ही अम्मा जी कहने लगती है आ गई मेरी लाडो, मेरी नयकी बहू, आओ बेटी मेरे पास बैठो खाना खाने के लिए। जैसे आरुषि अम्मा जी के पास बैठती है और अम्मा जी तो उसके लाड प्यार में मगन हो जाती है और कहने लगती है आओ बहू मेरे पास बैठो। और बैठने के बाद जैसे ही प्रतिज्ञा आरुषि को परोसने लगती है और एक निवाला मुंह में डालकर प्रतिज्ञा को आरुषि कहती है कि अरे इतना तीखा खाना, अरे मैंने थोड़ी तुम्हें बोला था कि मेरे लिए खाना बनाना थी। लेकिन ये सुनकर तो अम्मा जी भड़क जाती है और अम्मा जी प्रतिज्ञा को कहने लगती है मुझे मालूम ही था तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करोगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मेरी बहू रानी ऐसे प्यार से रहे। अरे तुम तो जल रही है उससे। लेकिन तभी प्रतिज्ञा कहती अम्मा जी मैंने खाना तो अच्छे से बनाया है, देखो आप खा के देखो। हाँ मैं खाऊंगी, मुझे मीठा लगेगा या तीखा लगेगा तुम्हें क्या है, लेकिन उसके बारे में तो केसर भी सोच में पड़ जाती, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है लेकिन आरुषि ऐसा क्यों कर रही है। और तभी वो कहने लगती है मेरे खाना मैं ही बनाऊंगी अम्मा जी, मेरा खाना तो किसी को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आरुषि प्रतिज्ञा को एक बार चेतावनी दे देती कि तुम्हें मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे आज से। और इधर सब नाश्ते के टेबल पर बैठे प्रोफेसर जी के यहाँ। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं नैना जी आदर्श को बुलाओ ना। तो नैना जी कहते हैं नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, वो रात को बहुत मुझसे गुस्सा हो गया। तभी कोमल जाके बुलाने लाती है लेकिन तब तक तो आदर्श उठकर कमरे से बाहर आने लगता है। और ये देखकर सब तो खुश हो जाते हैं कि आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन पैरों पर खड़ा होने से पहले वो गिर जाता है और गिरने के बाद सभी उसको उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। आदर्श कहता है पापा मैं कितने दिन दूसरों के भरोसे चलूँगा, मैं कितने दिन इस आपाइश की ज़िंदगी जीऊँगा। और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है दर्शकों। और इधर प्रतिज्ञा आरुषि के कमरे में आती है और आरुषि उसे अपने कपड़े जो होते हैं धोने के लिए देती है। और इधर भी प्रतिज्ञा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे कपड़े धोने में कोई मान अपमान की बात नहीं आरुषि, और मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी शादी जानबूझ के तोड़ी, लेकिन देखो तुम मेरी छोटी बहन है, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकती। तभी आरुषि कहती है तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं, और मैं तुम्हारी आज से जेठानी हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बहन भी नहीं। और आरुषि का ये रूप देखकर प्रतिज्ञा बहुत भड़क जाती है। प्रतिज्ञा आरुषि से कहती है आरुषि तुम एक दिन इस बात से बहुत तुम्हें तकलीफ होगी, बहुत पछताओगी। और इधर कृष्णा प्रतिज्ञा के नाम का जप कर रहा है, वो जोर जोर से प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा चिल्ला रहा था। तभी उसके अम्मा से कहते अरे अम्मा तूने प्रतिज्ञा को देखा? कहा हाँ भाई मुझे तो वही काम है तुम्हारी मैडम को देखने का, पता नहीं कहाँ नैन मटका कर रही होगी।
प्रतिज्ञा को ढूंढते ढूंढते कृष्णा ऊपर आता है, देखता जब प्रतिज्ञा कपड़े धो रही होती तो वो कह रहा है तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों कपड़े धो रही हो, तुम्हें किसने बताया कपड़े धोने के लिए। तभी प्रतिज्ञा अरे नहीं किसी ने नहीं बोला, मैं ही धो रही हूँ। और तभी वो जब बोला आप ऐसे से कहने लगता है, पियासी तूने प्रतिज्ञा को कपड़े धोने को क्यों बोला। तभी प्रतिज्ञा पियासी कहती है नहीं भैया मैं क्यों बोलूँगी, वो तो आरुषि भाभी ने बोला है कि आज से वो प्रतिज्ञा उसके कपड़े धोएगी। ये सुनकर तो कृष्णा बहुत भड़क जाता और कहने लगता है प्रतिज्ञा तुम पहले उठो, उसने ऐसे तुम्हारे बारे में क्यों कहा, वो क्या यहाँ की महारानी है जो तुम उसके कपड़े धोगे। लेकिन तभी भी प्रतिज्ञा कहती जाने दोनों कृष्णा, क्या हुआ अगर मैंने उसके कपड़े धोए तो वो छोटी है और वो मेरी बहन भी। लेकिन कृष्णा कहता तुम पहले मेरे साथ चलो, और वो अंदर आकर वो जोर जोर से आरुषि को बुला रहा था और कहने अरे आरुषि इधर इधर आओ। तभी अम्मा जी भी कहने अरे क्या हुआ कृष्णा, तुम ठहरो अम्मा जी मैं बताता हूँ तुमको क्या क्या, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में प्रतिज्ञा के बारे में क्या चल रहा है। दर्शकों तभी आरुषि नीचे आती और कहने लगती अरे देवर जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे, मेरे नाम का इतना क्यों जाप कर रहे। तभी कृष्णा आरुषि से कहता है तुमने प्रतिज्ञा को अपने कपड़े धोने के लिए क्यों कहा। तभी देवर जी हमें नहीं लगता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी, अपनी बीबी को कपड़े धोने को बोला तो। अरे क्या हुआ, घर का काम है ना, कुछ तो काम करना पड़ेगा, आप तो कोई काम करते नहीं, बाबूजी और तुम्हारे बड़के भैया तो वो सारा काम कर लेते, तुम तो यहाँ वहाँ घूमते रहते, कम से कम तुम्हारी बीबी को तो काम करने दो घर का। तभी आरुषि की ये बातें सुनकर तो कृष्णा बहुत भड़क जाता और कहने लगता है तुम कौन होती हो मुझे काम करने की बातें बोलने वाली। तभी अम्मा जी भी कहने लगते अरे सही तो कहा है उसने, इस उम्र में भी तुम्हारे पिताजी काम कर रहे, तुम्हारा बड़के भैया नई शादी होने के बाद भी अपनी लुगाई को घर पे छोड़कर काम पे जा रहा है, और तुम क्या कर रहा है, औरतों के बीच में झगड़े छुलवाने की वजह से तो तुम्हारा सारा दिन इधर उधर चला जाता है, अपनी मैडम की आजू बाजू घूमता रहता है कम बकत कहे का। और तभी अम्मा जी की ये बातें सुनकर प्रतिज्ञा कृष्णा को कही तो कृष्णा चलो तुम यहाँ से, तुम कुछ मत बोलो। तभी अम्मा जी हाँ हाँ जाओ भाई, अभी तो मैडम भी कह रही है चलो चलो यहाँ से जाओ, उसके पल्लू तुम्हारा मुंह ढका लो, ऐसे अम्मा जी कृष्णा के बारे में कहते हैं। और प्रतिज्ञा को तो बहुत बुरा लगता है, कृष्णा को ऐसी बातें सुनना पड़ रहा है। तो प्रतिज्ञा कृष्णा को लेकर तो हमारे कमरे में चली जाती है और अम्मा जी से कहती है अम्मा जी आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही कृष्णा को अगर आपने काम के बारे में बोला हो तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और तभी अम्मा जी प्रतिज्ञा से कहती तुम मुझे मत सिखाओ हमें क्या करना है। और प्रतिज्ञा तो गुस्से से चली जाती है अपने कमरे में और कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है अरे क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा कर रहे थे। प्रतिज्ञा कहती है सही तो बोला ना उन्होंने, दिन भर तुम क्या करते, कुछ काम भी तो करते नहीं। और प्रतिज्ञा की बातें सुनकर प्रतिज्ञा पर ही कृष्णा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है तुम्हें भी क्या लगता है कि हम अब काम पे जाए, अरे इतनी बड़ी जायदाद होने के बाद हम काम क्यों करें। तो प्रतिज्ञा कहती देखो किसी भी औरत का अच्छा लगेगा कि उसका पति कुछ कमा कर लाएगा, तो तुम कुछ भी करो लेकिन अपने हिस्से का काम करना चाहिए तुमको। और मुझे यही लगता है कि तुम जब तक काम नहीं करोगे तब तक हमारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ेगी। और ये बातें सुनकर तो कृष्णा भी सोच में पड़ गया, दर्शकों अम्मा मन ही मन में बोलने लगती पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई रही होगी और मैडम मेरे बेटे को। और या कोमल अपने बाबूजी से यानी सज्जन सिंह से कुछ पैसे मांग कर कि जो किराना वाला दुकान वाला रहता है ना उसको मुंह पे दे मारती और कहने लगती अगर फिर से हमारे घर पे आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कुछ पैसों के लिए तुमने मेरे सासू मासू को इतना खरी खोटी सुना। अभी तो प्रोफेसर जी के यहाँ बहुत तंगी चल रही, दर्शकों को पता नहीं आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है उनके घरों में भी। कृष्णा कमरे से बाहर जा रहा होता है तभी आरुषि कृष्णा को बुलाती है अरे देवर जी यहाँ आओ तो हमें तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन क्या करे कृष्णा, और ना सुनकर भी ना कहता है लेकिन उस बार बार बुलाती है। तभी कृष्णा आरुषि के पास जाकर कहता है हाँ क्या हुआ, क्यों बुला रहा है मुझे। तभी आरुषि कहती है अरे आपको मालूम है क्या तुम्हारे बीबी का यानी प्रतिज्ञा दीदी का कल जन्मदिन है। यही बात सुनकर तो कृष्णा खुश हो जाता हाँ क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था, हाँ मैंने भी नहीं उसको मेरे बर्थडे के बारे में बोला था ना। तभी आप प्रतिज्ञा ऊपर देखती है कि क्या खिचड़ी पक रही दोनों में, अभी देखेंगे प्रतिज्ञा कृष्णा क्या सरप्राइज करता है। और इधर प्रोफेसर जी के यहाँ जैसे ही कोमल बाहर से आती थी नैना जी कहने लगती कि अरे कोमल कहाँ गई थी, हाँ कहाँ नहीं कुछ नहीं ऐसा कह वो झूठ मूठ बोल देती। तभी फिर से नैना जी कहने लगती
पहले बताओ कोमल कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि मैं वो किराने वाला जो था दुकान वाला जो सवेरे इतना घिसपिट कर गया था ना, उसके मुंह पर पैसे देकर आई हूँ। तभी नैना जी कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ आए। तो उसने कहा कि मैंने अपने बाबूजी से पैसे मांगे थे। और ये सुनकर तो नैना जी नाराज हो जाती और कहने लगती कि तुमने अच्छा नहीं किया कोमल अपने बाबूजी से पैसे लेकर। तो आदर्श कहने लगता है कि अगर ये बात बाबूजी को पता चली यानी पिताजी को तो अच्छा नहीं लगेगा, तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर से वो कोमल से कहने लगती है आइंदा कुछ करने से कम हमें बता लेना। तभी कोमल कहती है अरे हम क्या करें, वो इतनी खरी खोटी सुना रहा था तुम्हें, तो तभी तो इसीलिए मैंने अपने बाबूजी से पैसे मंगाए। तो मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो जाएगी। तब तक तो प्रोफेसर जाते और कहने लगते अरे भाई क्या हुआ, इतनी शांतता क्यों है घर में। थे लेकिन प्रोफेसर जी को कोई कुछ नहीं कह पाता। और ये सुनने के बाद जैसे ही कोमल बताने वाली थी कि कोई ऐसी बात है हमने पैसे दिए, लेकिन इशारों में ही नैना जी ना बोल देती। और रात को जैसे ही कृष्णा प्रतिज्ञा के पास आता और कहने लगता अरे प्रतिज्ञा बाहर तो आओ। अरे भाई कृष्णा ने प्रतिज्ञा जी के जन्मदिन का ढेर सारा सरप्राइज प्लान किया है। और जैसे ही आग बंद कर प्रतिज्ञा बाहर आती तो जोर जोर से आतिशबाजी होने लगती है। और आतिशबाजी देखकर तो प्रतिज्ञा तो बहुत खुश होती है और कहने लगती है कृष्णा तुमने ये सब हमारे लिए किया क्या। हाँ हाँ प्रतिज्ञा हमने तुम्हारे लिए क्या, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रतिज्ञा, और उसके दोस्तों ने ये सब किया होता है। तभी कृष्णा कहता है और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कहती है और एक, ठीक है अभी आग बंद करो। तो कृष्णा फिर से उसके आग बंद कर दूसरी तरफ लेकर आता है और वह ढेर सारी रोशनी लगाई होती है। और वो जो केक लगाया होता है वो कहने लगता है अब तुम काटो। लेकिन प्रतिज्ञा कृष्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर वो केक काटती है। और भाई दोनों में तो इतना प्यार है कि एक केक का बड़ा सा टुकड़ा लेकर दोनों एक ही टुकड़े में खाने लगते हैं। दर्शकों आपको तो मालूम है कृष्णा जी का तो प्यार करने का तरीका ही अलग है। और प्रतिज्ञा को अपने बाहों में उठाकर लेकर अपने कमरे में आ जाता है। और सवेरे होते ही जैसे प्रतिज्ञा ठाकुर सज्जन सिंह के पैर छूने लगती है तो कहने लगते हैं ठाकुर सिंह आशीर्वाद देने के लिए। तो अरे भाई दूधो ना हो फूदो फोलो, लेकिन तुम्हें तो ये आशीर्वाद हमसे नहीं चाहिए है ना प्रतिज्ञा मैडम। वो भी ऐसे कहते थे बेटे। कृष्णा कहता है अरे बाबूजी तुम काय को ऐसे बातें कर रहे हो, अरे आज उसका जन्मदिन इसीलिए तो तुम्हारे पैर छूने के लिए आई थी। तभी वो कहते हैं ठीक है भाई वो पढ़ी लिखी है, उसको थोड़ी हमारे आशीर्वाद की ज़रूरत होगी। कृष्णा कहते पता नहीं तुम्हें क्या तकलीफ है प्रतिज्ञा से। और जैसे ही ठकुरानी के पैर छूने लगती तो ठकुरानी भी आशीर्वाद नहीं देती है, लेकिन दादी आशीर्वाद देती है भाई, वो इशारों में ही बता देती है। और जैसे ही आरुषि की तरफ प्रतिज्ञा देखने तो वो मुँह फेर लेती है। और न प्रतिज्ञा के माता पिता उसके जन्मदिन के लिए तोहफा लेकर आते हैं। और नैना जी अपने गले लगाकर प्रतिज्ञा को आशीर्वाद देती है और प्रोफेसर जी भी उसके गले लगा लेते हैं। और जैसे आरुषि की तरफ सब देखते हैं तो आरुषि को तरफ तो कोई देखता नहीं। और जय सज्जन सिंह को कहते हैं कि हमें थोड़ी प्रतिज्ञा से बात करनी है, तो हम कुछ बात कर सकते हैं क्या। सज्जन सिंह जी तो भी कहते ले हाँ हाँ भाई तुम्हारे दोनों लड़कियों का ससुराल है तो तुम बात कर सकते ना, हमें क्यों पूछ रहे हो। तो लेकिन प्रोफेसर जी कहते हैं नहीं हमारी एक ही बेटी है और वो है प्रतिज्ञा। और वो अपने कमरे में लेकर चली जाती है। और इधर आरुषि की चली हुई चाल पर कृष्णा अब अटक गया है। वो कहने लगता है कि अब मुझे प्रतिज्ञा के लिए बड़ी सी गाड़ी लेनी है तो हमें ढेर सारे पैसे चाहिए। तभी शक्ति कहता है कि अरे हाँ भाई तुम्हारी बीबी का जन्मदिन है तो तुम क्या कुछ भी कर लोगे, तुम्हारे क्या बात है, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगता है अरे भाई पहले कमाना तो सीख लो, फिर जन्मदिन का तोहफा लेना अपने लुगाई के लिए। कुछ कमाते तो नहीं, इतनी जो धन दौलत कमाई ने वो सब मैंने कमाई है और ये सब मेरा पैसा है। तुम क्या तुम्हारा पास तो कुछ भी नहीं, जो कपड़े पहने ने तुमने वो भी मेरे पैसे से आए हैं, जो खाते पीते जो शान शौकत है ना तुम्हारे सब मेरी वजह से। आज तो एक ढेला कमाना है नयन और कहने लगता है कि मुझे मेरी बीबी के लिए गाड़ी लेनी है। और उनकी बातें इतनी ज़ोर से चल रही होती है तो अंदर बैठे प्रोफेसर तभी सज्जन सिंह प्रतिज्ञा से कहते हैं कि अरे कृष्णा बहू तुम्हें क्या मिलेगा हमारे बाबा से हमसे दूर करके। तुम्हें गाड़ी चाहिए थी तो पहले हमसे बताना चाहिए था। अरे पहले कमाना तो सीख लो। प्रतिज्ञा कहने लगती है बाबूजी हमने गाड़ी नहीं मांगी थी, हमें तो मालूम भी नहीं कृष्णा गाड़ी कैसे मांग रहा है, हम भी सोच में पड़ गए। लेकिन प्रतिज्ञा के बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ठकुरानी भड़क जाती और कहने लगती तुम अभी उसकी अम्मा मत बनो,
मालूम है तुम पढ़ी लिखी है, लेकिन मैडम तुम अपनी मैडमगिरी अपने पास रखो। ठाकुर तो प्रतिज्ञा की तरफ बहुत गुस्से से देख रहे दर्शकों, लेकिन प्रतिज्ञा फिर से कहती है कम से कम इतना तो अच्छा होगा ना बाबूजी का कि कृष्णा कुछ कमाने लग जाएगा। तो प्रतिज्ञा की बात सुनकर ठाकुर उसे कहने लगते, देखो प्रतिज्ञा बहू, मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम अपनी जो पढ़ाई लिखी ना अपने पर सीमित रखो। और इधर कृष्ण अपने दोस्तों के पास बैठा और कहने लगता है, अरे प्रतिज्ञा का जन्मदिन है और मुझे आज कुछ भी करके उसके लिए तोहफा लेके जाना है, लेकिन काम क्या करूँ? उसने कहा है कि अपनी कमाई से मैं तुझे उसे तोहफा चाहिए। तभी अभी दोस्तों है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। दर्शकों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को